राहुल गांधी की खाई नहीं खोद रहे, ये अपनी खाई खोद रहे हैं। राहुल गांधी को डिफीट नहीं कर रहे, अपने आप को डिफीट कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा विषय बन चुका है देश के अंदर कि वो प्यार मोहब्बत बांटने वाला इंसान देश की सत्ता पर आने वाले समय में कायम होगा। राहुल गांधी का जो मानहानि का केस था वो इतना बड़ा विवाद बन चुका है पूरे देश के अंदर कि बात यह है कि आईपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम जो सजा का प्रोविजन था, राहुल गांधी को ही क्यों मैक्सिमम सजा दी गई। हाई कोर्ट के द्वारा उस सरकार उस पूरे जो उन्हें सजा दी गई है, जो पनिशमेंट है, उसको कम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं संदेह पहुंचता है, संदेह दिखता है। ये संदेह के कटघरे में सरकार खड़ी होती है, हाई कोर्ट खड़े होते हैं। बीच में इन्होंने जो निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी, उसको प्रमोट करने का काम जो हाई कोर्ट ने किया था या वहां की सरकार ने जो किया था, बीजेपी सरकार ने, वो भी उस पर भी रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। गुजरात हाई कोर्ट है, उसने 2 साल की सजा को बरकरार जो रखा है, वो संदेह होता है कि ये गवर्नमेंट से मिलकर और उससे सांठगांठ करके राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। उन्हें हो जाएगी 2024 में। राहुल गांधी की खाई नहीं खोद रहे, ये अपनी खाई खोद रहे हैं। राहुल गांधी को डिफीट नहीं कर रहे, अपने आप को डिफीट कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा विषय बन चुका है देश के अंदर कि वो प्यार मोहब्बत बांटने वाला इंसान देश की सत्ता पर आने वाले समय में कायम होगा। और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि इस समय सब लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मानहानि का केस था वो इतना बड़ा विवाद बन चुका है पूरे देश के अंदर कि बात यह है कि आईपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम जो सजा का प्रोविजन था, राहुल गांधी को ही क्यों मैक्सिमम सजा दी गई। और फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस पूरे जो उन्हें सजा दी गई है, जो पनिशमेंट है, उसको कम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं संदेह पहुंचता है, संदेह दिखता है। ये संदेह के कटघरे में सरकार खड़ी होती है, हाई कोर्ट खड़े होते हैं। बीच में इन्होंने जो निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी, उसको प्रमोट करने का काम जो हाई कोर्ट ने किया था या वहां की सरकार ने जो किया था, बीजेपी सरकार ने, वो भी उस पर भी रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उनके जो प्रमोशन को जो लेकर जो रोक लगाई थी, वो भी बीच में देखा गया था। सेम इसी तरह जो गुजरात हाई कोर्ट है, उसने 2 साल की सजा को बरकरार जो रखा है, वो संदेह होता है कि ये गवर्नमेंट से मिलकर और उससे सांठगांठ करके राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ जरूर रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी न्यायपालिका की कोई सरकार खरीद लेती है या सभी लोगों को खरीद लेती है। आने वाले समय में अभी आपको पता लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं अपने सरकार के बारे में। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आएंगे वहाँ पे लगातार सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और अब जो 2 साल की सजा है वो बरकरार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आएंगे और अगर 2 साल की जो सजा बरकरार रही तो क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे। और यहाँ दूसरी बात ये कि क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से लगातार वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या कुछ होने? ये बिल्कुल बात सही। यदि आप कानूनी उससे देखेंगे तो जो भारत का कानून है उसमें सीधा है कि यदि उन्हें 2 साल की सजा होती है तो वो 2 साल वो और आने वाले 6 साल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बीजेपी सरकार यही कोशिश कर रही है कि 8 साल तक चुनाव न लड़ पाए और हमारे कंपटीशन में कोई खड़ा ना हो, क्योंकि ये सभी सरकारों को, आने वाली सभी पार्टियों को एकजुट करने का, विपक्ष को मजबूत करने का जो काम ये कर रहे हैं राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं उन्हें उस बात का डर है कि कहीं 2024 में हम ना चले जाएं। यदि 2024 में सत्ता बदलती है तो आपको पता है कि जितने घोटाले हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने बैंक से लिया है वो, और बाकी के जो घोटाले सब खुलेंगे और जेल जाएंगे डेफिनेटली, कुछ विदेश भाग जाएंगे डेफिनेटली पता, क्योंकि देश का सबसे बड़े जो घोटाले हुए हैं वो बीजेपी सरकार में किए जा रहे हैं। और इन्हें इस बात का डर है कि सारे विपक्ष एक होकर कहीं सरकार न बना ले। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले दिनों में हम 11 स्टेट से बाहर कर दिए इन्होंने, कहीं सेंटर से हमें ना कर दें। तो इस बात का डर तो है ही है। तो इसलिए चाहते हैं कि राहुल गांधी को कैसे न कैसे ही अंदर जेल में भेजें और इन्हें सत्ता से बाहर करें। मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब जिस तरह से अगर देखा जाए तो 2 साल की सजा है, अगर उसमें 1 या 2 दिन भी कम होते तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको सांसदी वापस होगी, या फिर मतलब उनका जो बंगला जो छिन गया है वो वापस होगा? देखो, अब तो 10 महीने मात्र चुनाव के रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो आने वाले अभी तो बहुत लंबा समय है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू है, रिवीजन है, अपील्स है, राष्ट्रपति है, तो 10 महीने तो बीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 महीने इतनी जल्दी निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट
तो वो 2024 का जो इलेक्शन है वो जरूर लड़ पाएंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, जो मेरा अकॉर्डिंग। देखिए एक और बात कही जा रही है कि गुजरात हाई कोर्ट ने जब ये फैसला, जब वहां पे मामला गया था, तो ये ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां थी उसके पहले गया था, लेकिन जब जो सुनाया गया, जो फैसला सुनाया गया, फैसला आया, तो ये ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां है ये कोर्ट की, उसके बाद आया गया। तो कहने की जो 2 महीने का ये स्टे लगाना, 2 महीने की छुट्टी का उसको बहाना कर देना, तो क्या कुछ कह रहे हैं कि जब मानसून सत्र होने वाला है तो राहुल गांधी को उसे बैठने ना दिया जाए, इसलिए ऐसा किया गया। अब देखो, पूरा मामला संदेह का तो मैंने बताया ही है, और बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी सत्ता दोबारा, मतलब सरकार में हमें, विपक्ष में कोई हमें डिफीट ना कर दे, या विपक्ष को एकजुट ना कर दे, या हमें कहीं सत्ता से बाहर ना निकाल दे। तो इसलिए बीजेपी पुरजोर ताकत लगा रही है, वो कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को जैसे कोर्ट के या कोर्ट के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उनकी सदस्यता खत्म करना, उनकी सदस्यता इतनी जल्दी खत्म करना, फिर उनका बंगला खाली कराना बहुत जल्दी, और फिर उधर से अपील को हाई कोर्ट में फिर इन्होंने 2 साल सजा बरकरार रखना। तो ये संदेह का मामला बनता है, कहीं ना कहीं एकजुट है मामला, और साठगांठ करके राहुल गांधी को सजा कराने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं अच्छे न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं, वो अभी सोच समझ कर फैसला लेंगे। ऐसा नहीं होगा, देश में सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कहीं बवाल ना हो जाए, या कोई वास्तव में ये बनता है नहीं बनता मामला, वो सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इनकी सजा को कम करेगा या इन्हें बरी करेगा बाइज्जत, जो मेरा अकॉर्डिंग मामला ही बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। 10 राज्यों में सरकारें, 11 राज्यों में अपनी सरकारें गवा चुके हैं, और आपने देखा होगा राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के बाद कर्नाटक का चुनाव था, कर्नाटक के चुनाव को कितनी बुरी तरह से बीजेपी को हराया गया है कांग्रेस को द्वारा, वो आप पूरे देश जानता है, अच्छी तरह जानता है। अब इन्होंने अपने ही 10 राज्यों में सरकारें, 11 राज्यों में अपनी सरकारें गवा चुके हैं, और आपने देखा होगा राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के बाद कर्नाटक का चुनाव था, कर्नाटक के चुनाव को कितनी बुरी तरह से बीजेपी को हराया गया है कांग्रेस को द्वारा, वो आप पूरे देश जानता है, अच्छी तरह जानता है।